जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं को बचपन से ही ऐसा था कि मेरे बाल झड़ते ही रहते थे। अभी तो मैं 50 प्लस हो गई हूँ, लेकिन मतलब मेरे बाल झड़ते थे, फिर उगते थे, झड़ते थे, फिर उगते थे। मतलब झड़ना ऐसा था कि मैं बालों को कभी कोई ट्रीटमेंट करती थी, कभी कोई ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन मेरे बालों का झड़ना बंद नहीं होता था। ये है कि साथ साथ में उग जाते थे, इसलिए घने रहते थे, लेकिन झड़ना मेरा लगातार ही रहता था बालों का। और कई बार तो इतने झड़ते थे कि मैं डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है, एकदम से पूरे घर में मेरे बाल ही बिखरे रहते थे। और गुरु जी की कृपा से जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, 1 डेढ़ साल से मेरे बाल अभी पहले की तरह नहीं झड़ रहे हैं। और यही सत्संग आज मुझे गुरु जी ने शाम को सुनवाया कि फिर मैंने नोट किया, हाँ सच्ची में अभी मेरे बालों में झड़ने में बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। अभी पहले की तरह नहीं झड़ते, नहीं तो मेरे पूरे घर में मेरे बाल ही बिखरे रहते थे। सारे दिन मैं बाल ही उठाती रहती थी घर के अंदर से। तो चाहे कितना मर्जी सफाई करते थे, लेकिन घर में बाल बिखरे ही रहते थे मेरे। अभी बहुत फ़र्क पड़ गया है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मेरे बालों को ही ब्लेस किया है और पहले की तरह नहीं झड़ते हैं। बहुत मतलब मेरा तो ये सपना था कि मैं भी ऐसे कभी कंघी करूँ कि मेरे बालों में कंघी में मतलब थोड़े से बाल आएँ। वो मेरा सपना था कि मेरे बाल हमेशा इतने भर भर के निकलते थे। और फिर मैं टेंशन में कई बार तो कंघी भी डर डर के करती थी कि अभी करूँगी तो इतने बाल निकल जाएंगे मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ब्लेस किया मेरे को। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का आज वीरवार है, तो आज मैंने गुरुजी का सत्संग किया था। 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया था। गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेस किया। जो मैंने कड़ाह प्रसाद में आज मैंने बेसन का हलवा प्रसाद कड़ाह प्रसाद बनाया था। आज मेरा मन हुआ, मैं कहा वीरवार है तो इसमें आज चलो बेसन का बनाते हैं। वैसे तो मैं हमेशा गेहूं के आटे का ही बनाती हूँ। आज मैंने बेसन का कड़ाह प्रसाद बनाया था। तो जब मैंने उसको उठाया तो उसके ऊपर 7 नंबर की ब्लेसिंग थी आज। गुरुजी ने आज 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ हलवे प्रसाद में ब्लेस किया था। और जब मैंने फिर रोटी प्रसाद बनाया तो उसमें मोर बना हुआ था। कल मुझे किसी संगत की रोटी में मोर दिखा था, फ़ोटो में आया था, किसी व्हाट्सएप पे आया था शायद, या इस फ़ोन में ही किसी ने फ़ोटो डाली हुई थी। और आज मेरी रोटी में भी छोटा बना था। कल वाले जो मैंने देखी थी उसमें बड़ा मोर बना था, मेरी रोटी में थोड़ा छोटा बना था, लेकिन पूरा मोर का ही वो था उसमें। पूरा मतलब दिख रहा था कि मोर बना हुआ है। आजकल गुरुजी मुझे एक बार तो फ़ोन पे मोर का वीडियो भी दिखाई देते हैं। और मुझे जब मैं गार्डन में जाती हूँ, हमारे यहाँ एरिया में मोर तो नहीं है, लेकिन मुझे मोर की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। अभी 2 दिन से मुझे सुनाई दे रही है। एक बार तो मुझे जब गुरुजी मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी थी। हमारे एरिया में मोर नहीं है, मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से रहती हूँ। तो उस दिन तो गुरुजी ने बर्थडे वाला दिन अपने संगत को ब्लेस किया था अपना ये आवाज़ सुनवा के। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं और ब्लेसिंग वाले नंबर भी मुझे बहुत दिख रहे हैं। अब मुझे ये पता नहीं है इसका मतलब क्या है। 222, 333, 777, 888, इस तरह के नंबर मुझे 3 दिन से दिखाई दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, आज पता नहीं क्यों मेरा सुबह से मन थोड़ा सा ऐसे टेंशन में से लग रहा था। ऐसे मेरा कई बार हो जाता है ऐसे, सुबह से ही टेंशन में थी, दिमाग में अपने ही विचार चली जा रहे थे, अपने विचार में घूम रही थी मैं आज ऐसे ही। मैंने जब सत्संग भी किया है, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई है, जैसे मैं हर बार करती हूँ, तो मैं उसमें प्लेलिस्ट सुनते-सुनते मैं मतलब बड़ा मुझे आनंद आता है सुनने का। जो भी मैं शब्द सुनती हूँ बहुत आनंद आता है। लेकिन आज मैं सत्संग के टाइम भी मेरा जो विचार मेरे इधर-उधर ही घूम रहे थे। आज मैं उसके अंदर एकाग्र नहीं हो पाई सत्संग में। मैं गुरुजी से उस टाइम प्रे भी करती, गुरुजी आज क्यों हो रहा है मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? मेरा मन ध्यान क्यों नहीं लग रहा, सेट क्यों नहीं हो रहा है? जैसे हर बार होता है, शब्द को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें डूब जाती हूँ। लेकिन आज मेरा मन, मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों इधर-उधर भटक रहा था। और संगत जी, जब मेरा जब ख़त्म हुआ ये सत्संग ख़त्म हुआ और बाद में जब मैंने थोड़ा काम ख़त्म करके जब फ़ोन ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि की गल है, क्यों भटक रहा तेरा मन आज। मतलब गुरुजी को सब पता होता है कि हमारा किस स्थिति में हमारा मन चल रहा है। हमारे मन को एकदम से गुरुजी को पता होता है इसका मन आज नहीं लग रहा। मैं समझ गई थी गुरुजी आज बराबर मुझे ऐसे ही बोलेंगे। सच्ची में जैसे ही मैंने ओपन किया फ़ोन, फ़ेसबुक मैंने चालू किया, तो मैंने ये देखने की ही किया था कि आज मेरा मन नहीं लग रहा था। गुरुजी कुछ ना कुछ ज़रूर आज मुझे बोलेंगे, बताएँगे कि क्या बात है ऐसे करके। और सच्ची-मुच्ची वैसा ही उसमें मैसेज आ गया कि क्यों अपने मन को इधर-उधर भटका रही है, क्या बात है, सब सही होगा, टेंशन मत ले। तो मतलब गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, अपने बच्ची के भाव को बराबर समझ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को ना टेंशन हो, फिर पता नहीं क्यों थोड़े-थोड़े दिनों में कहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जी मेरे को घेर लेती है, जिससे मुझे ये विचारों के अंदर फिर मैं घूम जाती हूँ और फिर वो 1-2 दिन लग जाते हैं मुझे उन विचारों में से निकलने के, और फिर बाद में फिर मैं नॉर्मल भी हो जाती हूँ, खुश भी हो जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं, वो सब अभी बहुत कम होता है, रेयर होता है ऐसा, लेकिन कभी-कभी हो जाता है। इंसान हैं, कोई इधर-उधर की बातें जब दिमाग में घूम जाती हैं, तो वो निकलने में टाइम लग जाता है। शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। अपना मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी पिछले काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेज भेज रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे बच के रहना है। गुरु जी ने तो रसोई में बोला था, लेकिन मैं भी ध्यान मतलब अलर्ट तो रहती थी, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे बच के रहना। तो जो है मैं कपड़े लगाए हुए थे, मशीन लगाई हुई थी, मशीन जो है कमरे में ही लगाई हुई है हमने बाथरूम के पास। तो उसमें मैं मशीन लगा के आँख लग गई मेरी, सुबह सुबह मैंने मशीन लगाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। और आंटी जी मेरी जब आँख खुली और मैंने उस कमरे में पैर रखा, तो उस कमरे में लबालब पानी, मशीन ऑन थी, स्विच ऑन था, लेकिन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उन्होंने मुझे करंट नहीं लगने दिया, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कमरे में बिल्कुल पानी पानी भरा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, मेरी जीवन की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज भेजा था, अपने अंकल का ध्यान रख, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रख। तो इनको कोल्ड का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मैं परेशान रही थी। गुरुजी ने फिर नेक्स्ट मैसेज भेजा, तेरे अंकल को ब्लेस कर दिया है, वो ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक भी हो गए। अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं, पर काफ़ी राहत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। अभी मैं शाम को पूजा कर रही थी, तो गुरुजी को बस अरदास कर रही थी, पता नहीं क्यों अंकल के लिए टेंशन हो रही थी, गुरुजी अंकल की रक्षा करो, गुरुजी अंकल की रक्षा करो। तो तभी मैसेज फ्लैश हुआ कि अगर अपने अंकल की सुरक्षा चाहती है, रक्षा, तेरे अंकल पे पितृदोष है, सत्संग सुन और समाप्त हो जाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुना, मेरे मन को भी शांति मिली, राहत मिली।
गुरुजी मेरे अंकल की रक्षा करने के लिए, अब इन दोनों बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना गुरुजी। मैं इस ब्लैक मैजिक जो वो कर रही है आंटी और गुरुजी से लगातार काट रहे हैं, कभी मतलब किसी न किसी रूप में मेरे हेल्प करने के लिए आ ही जाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे भारतीय शक्ति का, तेरे घर के भारतीय शक्ति का पहरा बिठाया है। 3 काले कुत्ते चाहे वो कभी भी आए पर वो चक्कर लगाते रहते हैं, 3 मोटे मोटे काले कुत्ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, त्रिशक्ति नहीं बोला था गुरुजी ने, पंच शक्ति या कोई शक्ति बोला था कि उनका पहरा लगाया है, लेकिन इतना है कि वो काले कुत्ते तीनों आते रहते हैं बारी बारी से, कभी कोई दूसरा, कभी दूसरा, कभी दूसरा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल जी मुझे, आंटी जी सॉरी, मुझे डुगरी जाना था, मेरे प्रोग्राम वगैरह सब सेट थे, लेकिन एंड टाइम पर जिन अंकल को हमें डुगरी लेके जाना था उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मैं सोचने लगी पता नहीं हमसे क्या गलती हो रही, वो अंकल भी सोचने लगे पता नहीं क्या गलती हो रही। लेकिन जिस दिन हमें डुगरी जाना था उसी दिन शाम को मेरे दोनों बच्चों को इतनी तबीयत ख़राब हुई, उल्टी दस्त हो गए इनको, तो गुरुजी ने इसीलिए हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन करवाया। उसके लिए भी गुरुजी को पता था कि तबीयत ख़राब होगी बच्चों की, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने पहले से ही मेरे को घर पे रोका ताकि मैं बच्चों की केयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक की वजह से ही मैं थोड़ा सा परेशान थी, मैं बैठी हुई थी, तो तभी गुरुजी का मैं सोच रही थी पता नहीं कोई है, कैसे करूं, क्या करूं, गुरुजी कहाँ हो। तभी गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे साथ हूँ, परेशान मत हो, मैं तेरे पास हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सिंह सूर्य जी लगातार भेज रहे हैं, लेकिन मैं ही बुद्धू भूल जाती हूँ। आपको अभी जिस मकान में हम नए नए शिफ्ट हुए हैं तो उसमें जो है सिंक का पाइप के नीचे इस तरह से पानी बह रहा था, इस तरह से पानी बह रहा था जैसे किसी ने वहाँ पे नल लगाया हो। मैं बहुत परेशान हो गई देख के, अंकल को बोला तो अंकल गुस्सा हो गए कि तूने बेचैनी मचाई थी घर में आने की, तू ही देख, अब तुझे ही पता होगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी इसका कुछ इलाज करो। आप बिलीव करो संगत जी, वो जो पाइप में से लगातार पानी बह रहा था वो रातों रात ऐसे गायब हुआ, सारा का सारा सूख गया। गुरुजी ने इस तरह से मेरी अरदास सुनी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी हमेशा, गुरुजी ने मेरी अब हिम्मत बंधाते रहते, कहते सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, तू सुरक्षित है, तू मेरे हाथों में, तू महाशिव की शरण में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कई बार मैसेज भी भेजा है कि तेरे बच्चे की और पति की रक्षा मैं कर रहा हूँ, पता नहीं कितने कितने संकट से बचाया। और हाँ संगत जी, आंटी जी, गुरुजी ने हम चारों को, हम गुरुजी के बच्चे हैं, कितने संकटों से बचाए, किस तरह से गुरुजी हमें बाहर निकाल के ला रहे हैं इन सब ब्लैक मैजिक के चक्कर से, इन कष्टों से, वो गुरुजी ही जानते हैं, हम ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आप मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे बच्चों की, मतलब अपने बच्चों की रक्षा करो, अंकल जी की रक्षा करो गुरुजी, ब्लैक मैजिक से जो जो परेशान है उन सब की रक्षा करो, उन सब की अरदास सुनो। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, सांस सांस का शुक्राना। कितने शुक्राने करूं शायद कभी पूरे नहीं होंगे। मेरे को लगता था कि आप मेरी बात ही नहीं सुनते, लेकिन गुरुजी आप पल पल मेरे साथ रहे, पल पल हिम्मत बंधाई आपने, फिर मदद कैसे ना कैसे मेरे पास पहुंचने लगी, किस तरह से पहुंचने लगी, पर वो मुझे पता है सारी मदद गुरुजी आप भेज रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सोच रही थी गुरुजी कि मैं गलत तो नहीं कर रही, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही, मैं मदद ले रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन गुरुजी का तभी मैसेज फ्लैश हुआ कि हर इंसान का की बीमारी भी अलग होती है, इलाज भी वखरा वखरा होता है, तो जो हो रहा है मेरे सुपरविज़न हो रहा है, तो परेशान मत हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जब भी मुझे मैसेज फ्लैश किए कि क्या नाम, कोई अपना ही तेरा बुरा चाहता, कोई अपना ही तेरा ब्लैक मैजिक कर रहा है, मैंने विश्वास नहीं किया। अभी भी मैं डाउट में थी, मैंने कहा मैं गलत तो नहीं सोच रही। तभी गुरुजी ने मैसेज फ्लैश किया, तभी शॉर्ट मैसेज आया कि जो तू सोच, मतलब तेरे साथ मैं हूँ, तूने बहुत दुख झेले हैं और तेरे अपनों ने ही तुझे दुख दिया है। तो गुरुजी मेरा ये शक भी दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहे सहाय रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे के आपके बच्चे अंकल जी की रक्षा करने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के साथ मैं फिर आऊँगी आंटी जी। आपका चैनल सच में बहुत ब्लेस्ड है। आपके चैनल के थ्रू मुझे बहुत बहुत गाइडेंस मिलती है जो आप थंबनेल डालते हो, इसलिए आपका चैनल चलता रहे। गुरुजी आपके चैनल को और भी ज़्यादा ब्लेस्ड करें। आपकी सारी जितनी भी अरदासें वो गुरुजी कंप्लीट करें। सभी साथ संगत का ध्यान रखें गुरुजी, सभी की अरदासें कम जितनी जेन्युइन है सभी की पूरी करें गुरुजी। गुरुजी सबको पर अपनी कृपा बरसाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरुवार है, मेरे गुरु का वार है, उनकी वड्याई करने का दिन है, तो चलिए शुक्राना सत्संग करते हैं। गुरुजी ने कहा, अपनी किस्मत को कोसना बंद कर, उसे कभी बुरा मत कहा कर, नाज किया कर अपनी किस्मत पर कि तेरे पास सब कुछ है। सही तो है, मेरे पास पूरा शरीर है और गुरुजी हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत भागा वाली, जो गुरुजी ने मुझे चुना, अपनी संगत बनाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, हैप्पी तीज। गुरुजी ने बहुत शानदार तरीके से सुबह हैप्पी तीज सभी को कल विश किया और मैसेज भेजा, पुत्र ग्रीन सूट पाई, ग्रीन बैंगल्स पाई ते लाल बिंदी लगाई। मैंने ऐसा करने की पूरी कोशिश की ताकि मुझे गुरुजी की और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स मिलें, मेरा सुहाग पाग अच्छा रहे। 3rd मंडे को गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि महाशिव की स्वागत की तैयारी कर ले, वो तेरे घर आ रहे हैं। और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। उसके बाद मैंने फ्रोज़न कॉर्न्स और शिमला मिर्च निकाली। सोचा गुरुजी के लिए नमकीन में चीले बना लेती हूँ, पर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, ब्रेड पकोड़ा। फिर दिल ने कहा, नहीं नहीं, आज ब्रेड पकोड़ा नहीं, आज चीले ठीक रहेंगे। जब मेरे पति देव को खुशबू आई और उनके पेट में भूख जागी तो वो जल्दी से किचन में आए। क्या बना रही हो? मैंने बोला, गुरुजी आ रहे हैं, महाशिव आ रहे हैं, उनके स्वागत में मैं चीले बना रही हूँ। उन्होंने कहा, ब्रेड पकोड़ा सोच रहा था मैंने बोला, अच्छा, तो गुरुजी ने इस तरीके से अपनी विश मुझे बताई है, तो ठीक है, फिर ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। तो हमने फिर चीले कैंसिल करके गुरुजी के लिए ब्रेड पकोड़ा ब्रेड पकोड़ा बनाया। कुछ ही देर बीती होगी कि मुझे मेरी सासू माँ का कॉल आया। उन्होंने कहा, बताओ आज क्या तुमको मिला है। मैंने बोला, क्या हुआ? बोले, मैं सत्संग में गई थी और मुझे एक बहुत बड़ा स्वरूप तुम्हारे लिए मिला है। मुझे याद आया, गुरुजी ने मुझे कहा सत्संग करा अपने घर में, और देखिए महाशिव सचमुच मेरे घर आ गए। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, बहुत शानदार मंडे था मेरे लिए। ऑनरेबल गुरुजी उस दिन मेरे घर सचमुच पधारे। प्यारी साथ संगत जी, उसके बाद मैं अपनी डलिया बर्तनों की खाली करने लगी तो बार बार ये ख्याल आ रहा था, मैं कितनी खटर पटर कर रही हूँ, इसमें महाशिव डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या पता इस वक्त वो मेडिटेशन कर रहे होंगे। और अपनी एक फ्रेंड की बात भी याद आई कि मेरे पिताजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब हम बर्तन बजाते थे, और वो एक एक बर्तन सलीके से निकाल के बताते थे। कहते थे, नीचे से पहले बर्तन क्यों खींचते हो, जैसे कि इतना शोर मचाते हो। मैं उस दिन बड़े धीरे धीरे बर्तनों को निकालने में लगी कि महाशिव को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि महाशिव हर समय मेडिटेशन में, पाठ पूजा में बिज़ी रहते हैं। याद आया, गुरुजी ने बताया था, जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उन्होंने मुझे कहा था
कैसे भी करके, कुछ भी करके शाम 7 बजे घर में ज्योत जल जानी चाहिए और मंत्र जाप शुरू हो जाना चाहिए। इससे डिवाइन शक्तियाँ घर में अपना जमावड़ा करती हैं और ये महाशक्तिशाली मंत्र जाप कोई भी तांत्रिक विद्या या ब्लैक मैजिक का ताना बाना या नेगेटिव शक्तियों के ताने बाने को नष्ट करके रख देती हैं, कमज़ोर बना देती हैं। और पावरफुल जल प्रसाद तो तुम्हारे पास है ही, जो हर समय तुम्हारी शरीर के रगों में दौड़ता रहता है। बस तुम सब सेफ हो, ये ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन से आज तक ये कोशिश है कि 7 बजे हर हाल में शाम को ज्योत जल जाए और महामंत्र जाप शुरू हो जाए मेरे घर में। गुरुजी ने कहा, अपने मेडिटेशन की अवधि को बढ़ाओ। सुबह जो अमृत वेला करते हो, उसमें जो मेडिटेशन करते हो, या दिन भर में कभी भी जब भी दिल करे आप मेडिटेशन करो। और मंत्र जाप करने के लिए बैठे हो तो 1 घंटे तक करो कम से कम। आपके घर में सारी शुद्धियाँ, सारे विकारों को नष्ट कर दें और सब कुछ पवित्र हो जाए। अभी एक मैं लाइव वीडियो देख रही थी जिसमें आंटी जी हमें कावड़ियों के बारे में बता रही थी। उन्होंने हमें कावड़ियों की यात्रा दिखाई। वो हमको हर की पौड़ी हरिद्वार लेकर गई और बताया कि ये स्वर्ग की पहली सीढ़ी है। बहुत सुखद एहसास था। वहाँ उन आंटी जी ने जाकर गंगा मैया की पूजा की और पितरों की भी पूजा की, और फिर उसके बाद गंगा जल लेकर जब वो चल पड़े शिवलिंग को समर्पित करने, तब उन्होंने बताया कि कैसे भी ये यात्रा की जा सकती है, पैदल चलकर, गाड़ियों पर, जैसा दिल करे, या टोकरियों में जल को कैरी करके। बहुत अच्छा लगा। ये एक सुखद एहसास था। बरसों से ये देखा करती थी सड़कों पर कावड़ियों को मेहनत करते हुए, जल को कैरी करते हुए, लेकिन लाइव वीडियो में देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा सचमुच बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। गुरुजी को पता है कि मैं रोज़ शू फ्लावर ढूंढती हूँ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है शू फ्लावर शिवजी को बहुत पसंद है, लेकिन रोज़ ही मुझे शू फ्लावर नहीं मिलता। गुरुजी ने अचानक मुझे ब्लेस किया। छोटा सा सैपलिंग अपने आप ही मेरे गार्डन में निकल आया है, और तो और मैंगो का सैपलिंग भी निकल आया है। गुरुजी ने हम सब से तो पेड़ लगवाए, लेकिन खुद उन्होंने भी हमें पेड़ ब्लेस कर दिए। पेड़ अपने आप ही मिट्टी में से निकल आए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी ब्लेसिंग्स मेरे घर भेजी। मैंने आपको बताया था कि मेरी बच्ची कॉन्स्टिपेशन और पीसीओडी से ग्रस्त थी, और तो और घर पर मैं भी कॉन्स्टिपेशन से बुरी तरह ग्रस्त हुई। जब टाइट स्टूलिंग हुई तो मैं बहुत दुखी हुई पेन से। स्वोलन रेक्टम और एनस मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे सुझाया कि मुझे दलिया, दही की सब्जी, ऐसे चीज़ें खाना चाहिए, और इस तरह गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी हील कर दिया। पर वो जो स्वोलन रेक्टम था, वहाँ पर मैंने सोफ्रामाइसिन में गुरुजी का चंदन मिलाकर लगाया और कुछ ही घंटों में मुझे हीलिंग महसूस हुई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और पेनलेस हो गया मेरा स्टूलिंग। गुरुजी ने फिर से एक बार मुझे ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आजकल जॉब की चिंता है और बहुत स्ट्रेस है, शायद इसीलिए कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जा रहा है। पर गुरुजी हैं तो मुझे कभी किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। गुरुजी घर पर मेरे वैद्य हैं और सारे इलाज वो ही करते हैं मेरे। जॉब की चिंता ना कर कुड़िए, ऐसा गुरुजी बार बार बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं तेरे सारे खर्चे मैं उठा रहा हूँ, मैं तेरा फाइनेंसर हूँ, तो फिक्र ना कर। साथ संगत जी, कोई कमी नहीं है, सब खर्चे चल रहे हैं। अच्छा खाना पीना, अच्छी रहनी बहनी चल रही है, कोई मुश्किलें नहीं हैं। गुरुजी ने कहा अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रख। बार बार रोना, गुस्सा करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब बहुत परेशान हो जाती हूँ तो साथ संगत जी रोज़ एक पीकॉक ग्रीन ब्लू कलर की एक बटरफ्लाई दर्शन देती है, जो कि शायद हीलिंग पावर्स को बढ़ाने के लिए है।
फिर से एक बार गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था बहुत दिन, शुक्राना कर, लेकिन कभी किसी काम में फंस गए, किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। फिर कल गुरु जी का मैसेज आया कि सारे काम कर लेती है, बस शुक्राना नहीं कर पाती है। तो हमने कहा नहीं गुरु जी, मुझे माफ़ करिए, कल हम ज़रूर शुक्राना आपका करेंगे। गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत खांसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खांसी से ऐसा लग रहा था कोई लंबी बीमारी का संकेत है। फिर हमने गुरु जी से अपनी अरदास लगाई और गुरु जी का चंदन लगाने लगे गले में और जल प्रसाद पीने लगे। उसके बाद गुरु जी का एक सत्संग आया कि उसमें ये मंत्र अपने अंकल से कहा कि 11 बार करें कपूर गौरम का। तो फिर 11 बार वो मंत्र वो करने लगे, चंदन लगाएँ जल प्रसाद से। एक हफ्ते में गुरु जी के आशीर्वाद से पूरी खांसी उनकी ठीक हो गई। इतनी ज़्यादा खांसी थी कि पूरा घर उनके खांसने से परेशान हो जाता था, लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा हुई और ऐसा अरदास सुने गुरु जी कि सारी खांसी उनकी ठीक हो गई। और बीच में मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, उसको भी गुरु जी से अरदास किया मैंने। तो गुरु जी ने कहा बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया है थोड़े से, तो थोड़ा वही सर्दी जुकाम खांसी चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। फिर गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था मेरे पास कि किचन में संभल के काम कर, किचन में संभल के काम कर। और मुझे समझ में नहीं आए। अच्छा, इस बार सिलेंडर ख़त्म हो गया था, घर पे कोई था नहीं, तो हम ही ने लगा दिया था। और शुरू में तो सही चल रहा था, फिर वो धीरे धीरे रेगुलेटर के पास से महक आने लगी। और घर में सबसे हम कहें कि देखिए गैस महक रहा, किसी को महक ही ना आए, बस हम ही को महक आए। जब किचन में जाए तब महक आए, मेरा सर भी पकड़ ले उससे, और कोई विश्वास ही ना करे। ये लोगों ने रेगुलेटर सब लोग चेक किया, बेटा ने बोला मम्मी सब तो ठीक है। फिर 1 हफ्ते 10 दिन ऐसी गैस महकती रही और हम अपने किचन में काम करते रहे। गुरु जी का मैसेज आता रहा, तो हम बेटे से बोले रोज़ गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, और हमें गैस महकती है, तुम लोगों को गैस महकती नहीं है। फिर एक दिन शाम को मेरी जब बर्तन वाली आई तो बर्तन धुलने के बाद कहने लगी आंटी आपके किचन में जब शाम को आते हैं बर्तन धुलने तो ये गैस महकता है। तो हमने कहा अरे बेटा यही बात तो हम भी सबसे कह रहे हैं, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा इस बात को, और मेरा रोज़ सर पकड़ ले रहा है 1 हफ्ते से। बोले नहीं आंटी गैस में कुछ ना कुछ कहीं दिक्कत है, देखिए लीक तो नहीं कर रहा है। फिर हमने बेटे से कहा कि एक बार जो है देखो। उसने फिर पाइप देखा, सब सही था। फिर उसने रेगुलेटर निकाला, फिर से रेगुलेटर लगाया, फिर से जब रेगुलेटर लगाया तो गैस महकना फिर बंद हो गया। उसके बाद हम किचन में काम किए तो गैस महक ही नहीं रहा था। हम कहा देखो रेगुलेटर हम ठीक से लगाए नहीं थे, शुरू में सही चल रहा था, और अगर 1 हफ्ते से गैस महक रही थी। हम कह रहे थे, इन लोग विश्वास ही नहीं करते थे, इन लोगों को महक ही नहीं आ रहा था। और गुरु जी का रोज़ मैसेज आया कि किचन में संभल के काम कर पुत्र, संभल के काम कर। हमने गुरु जी का मैसेज ऐसे थोड़ी ना कोई बात तो है ही है। इसके लिए भी गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने हमको बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और ऐसे तो गुरु जी की अपनी कृपा बनाए ही हैं पूरे परिवार पे, सारी संगत पे बना के रखें। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को करें जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपने संगत को यही विराम देती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।